कुछ देर में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होगी। ईडी ने कल शाम को मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को मनीष सिसोदिया का प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। ईडी ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया की 10 दिन की कस्टडी की मांग की है। तो वहीं सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था। अभी मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं इस वक्त। थोड़ी देर में उनकी पेशी होने वाली है। क्या घटने वाला है कोर्ट में? कहीं सीबीआई के चंगुल से छूटकर वहां बेल मिले लेकिन ईडी की गिरफ्तारी कर लेंगे आनंद? जी देखिए आनंद, बिल्कुल कुछ देर पहले ही जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। 2 बजे का समय मुकर्रर हुआ था जब इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू होना है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड जो है वो मांगी है मनीष सिसोदिया की। देखना होगा कि कोर्ट कितने दिन की रिमांड जो है वो मनीष सिसोदिया की ग्रांट करता है। कल करीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद फॉर्मली जो अरेस्ट है वो मनीष सिसोदिया का तिहाड़ के जेल नंबर 1 में डाली गई। एक लेडी अफसर और 2 और अफसर जो थे वो 8 घंटे तक मनीष सिसोदिया से मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल में पूछताछ करते रहे। ये दूसरा मौका था जब मनीष सिसोदिया से कल पूछताछ हुई और उसके बाद देर शाम को उनकी गिरफ्तारी की ऑफिशियली स्टेटमेंट जो है वो ईडी की तरफ से जारी की गई। आज का दिन कोर्ट में काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कोर्ट की रिमांड जब ईडी की मिलेगी ईडी को मनीष सिसोदिया की, तो उस दौरान कुछ और आरोपियों से भी कन्फ्रंट जो है वो ईडी करा सकती है। और बता दें कि ये पूरा मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का है। इसमें ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इसमें कई ऐसे आरोपी थे जिनके जो बयान है वो बेहद ही चौंकाने वाले थे क्योंकि ईडी के सामने दिया गया बयान जो है वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। इसलिए मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई। इस पूरे मामले में एक जो आरोपी है वो सरकारी गवाह बन चुका है, दिनेश अरोड़ा। और ये पूरा मामला अब साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक मिली थी आनंद, उस पर जाके टिकता है। मनीष सिसोदिया से कल उसी 100 करोड़ रुपए की किकबैक को लेकर, के कविता को लेकर, जो उनके पूर्व ऑपरेटर थे बुच्ची बाबू उनको लेकर, अरुण पिल्लई को लेकर, इन तमाम को लेकर सवाल दागे गए थे और उसके जवाब जब ईडी को नहीं मिले तो उनकी फॉर्मल अरेस्टिंग की गई। ईडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी आरोप लगाया है कि ये शराब घोटाले में जो एक आबकारी नीति बनाई गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की, उसमें कई फोन जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए। खुद मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने 7 बार अपने सिम कार्ड और IMEI नंबर जो है वो बदले। लेकिन ये सारे आरोप हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगर PMLA दिखता है और कोर्ट इसको प्राइमा फेसाई मेरिट मानती है और मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेजती है तो क्या बेल मिलना और मुश्किल हो जाएगा। वहीं क्या सीबीआई फर्दर कस्टडी की अब मांग नहीं कर रही, तो एक तरफ वहां सीबीआई के चंगुल से निकलकर क्या फिर अब ईडी के हाथ में फंस जाएंगे मनीष सिसोदिया। मनी लॉन्ड्रिंग में जब PMLA अगर लगता है तो बेल मिलना मुश्किल हो जाता है आनंद। जी देखिए बिल्कुल आनंद, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला कोई एजेंसी ईडी अगर दाखिल करती है तो 90 दिन तक जो भी आरोपी एक्यूज होता है उसके लिए बेल काफी मुश्किल हो जाता है। और हमने इसके पहले भी कई मामलों में देखा, सत्येंद्र जैन के मामले में उन्होंने कई बार जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सत्येंद्र जैन फिलहाल अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उन्हें जमानत नहीं मिली है। तो अभी आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें काफी बढ़ेंगी क्योंकि जिस तरह से पहले सीबीआई ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उनकी गिरफ्तारी करो, उसके बाद जो ईडी के जो आरोप हैं और जो ईडी ने अपना आरोप पत्र ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करी थी उसमें बेहद ही सनसनीखेज आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो और उनके मंत्री हैं या जो पूरे और इसमें बिचौलिए थे या जो शेल कंपनी बनाई गई या जो थर्ड पार्टीज थे उनके ऊपर लगाए गए हैं कि किस तरह से जो 100 करोड़ रुपए की किकबैक साउथ ग्रुप से मिली, उसमें 30 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो गोवा इलेक्शन में किया गया। ये तमाम आरोप हम नहीं है, ईडी की चार्जशीट में बकायदा इसमें पंजाब का भी जिक्र है कि पंजाब में किस तरह से एक महादेव लिकर्स था जिसको सरेंडर करने के लिए दबाव बनाया गया जब वहां पर नई आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो ईडी के ये आरोप काफी महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर ईडी जो है कोर्ट में आज अपनी बात रखेगी और देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड जो है वो मनीष सिसोदिया की ईडी को मिलती है और उस रिमांड के दौरान ईडी किस तरह से पूछताछ जो है वो अपनी आगे बढ़ाएगी। जी आनंद, आप मेरे साथ बने रहिए। करीब 850 दुकानें खुलनी थी, 60% सरकारी, 40% प्राइवेट और 50 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की लाइसेंस फीस थी। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं, वो क्या कहना चाहते हैं ये सुनते। किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं।
क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अनुराग ठाकुर का कहना कि जांच में सहयोग करें। अब क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर रिमांड की मांग करती है और उन्हें रिमांड मिलता है तो कल के कविता को भी समन किया गया है। क्या इन दोनों की जॉइंट जांच होगी, आमने सामने इनको रखा जाएगा? क्योंकि के कविता ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वो आज तक कभी मनीष सिसोदिया से मिली ही नहीं, लेकिन 100 करोड़ का किकबैक आया कहां से, ये प्रश्न उठेगा। 36 आरोपियों पर 170 फोन तोड़ने का भी आरोप है, घोटाले के सबूत मिटाने का भी आरोप है। पीएमएलए का अगर केस लगता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस अगर सिद्ध होता है तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। आनंद तिवारी भी बता रहे थे 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले से जुड़े अहम सबूतों को नष्ट करने का आरोप है, लेकिन सिसोदिया के जेल जाने की बड़ी वजह क्या थी वो हम आपको बताते हैं। देखिए, नवंबर 2021 में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को लागू किया था। 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस लेने का ऐलान कर दिया और 1 अगस्त 2022 से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति को फिर से लागू किया गया। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगह पर छापेमारी की। सिसोदिया के खिलाफ आपराधिक साजिश धारा 120 बी और यानी 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और सबूत नष्ट करने के लिए धारा 477 ए लगाई गई। आरोप है कि रद्द की गई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं का फायदे का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। इसके जरिए आम आदमी पार्टी को करोड़ों रुपए मिले थे। राउंड ट्रिप पार्टी को गया, सरकार को नहीं। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने 8 घंटे पूछताछ करने के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। तो ये पूरा क्रम है, पूरी क्रोनोलॉजी है। वहीं मनीष सिसोदिया पर ईडी के एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 10 महीने से ईडी कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, तब उसको याद नहीं आया कि हमको इस मामले में घुसना है। जिस दिन मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका लगने वाली होती है 10 तारीख को, ठीक उसी दिन ईडी कहती है हम गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। क्या इस देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? तो आम आदमी पार्टी का यह कहना कि शराब सेंट्रल एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है, सरकारी एजेंसीज का प्रयोग किया जा रहा है उनके नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए, लेकिन बिना तथ्य के, बिना आधार के कोई भी बात कोर्ट में सिद्ध नहीं हो सकती। आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र जैन के मामले में भी आनंद तिवारी, कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसाई यहां पर कुछ तो गड़बड़ है और यहीं पर यही बात मनीष सिसोदिया पर अगर लागू होती है, क्या ईडी यह सिद्ध कर पाएगी कि उन्होंने एविडेंस के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का जो चार्ज लगाया है, 100 करोड़ रुपए घुमाने का जो बात की है, इसको सिद्ध कर पाएगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? और क्या यह सिद्ध कर पाएगी कि एविडेंस को नष्ट करने की कोशिश जानबूझकर मनीष सिसोदिया ने की? जी देखिए, बिल्कुल आनंद, देखिए सीबीआई जो है वो करप्शन के मामले की जांच करती है और इसीलिए सीबीआई या पीओसी एक्ट में जो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था कि वो किस तरह से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में शामिल थे। लेकिन जब ईडी का मामला आता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच करती है। और अगर आप ईडी की पुरानी चार्जशीट पे गौर करेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो मिनिस्टर ऑफ ग्रुप्स ने जो आबकारी नीति बनाई उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ, कितने करोड़ रुपए का, और जो बिचौलिए थे या जो लिकर माफिया थे उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचाया गया। और अगर ईडी की चार्जशीट पे आप देखें तो जो साउथ ग्रुप की जो बात हो रही है जिसमें के कविता का नाम बार बार सामने आ रहा है, हालांकि उन्होंने कल सफाई दी कि वो मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिली है और उनके फोन चाहे ईडी जब्त कर सकती है, लेकिन उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे कि उन्हें लॉबिंग करी एक तरीके से पूरी तरह से। और जो विजय नायर थे जो एक तरीके से आम आदमी पार्टी के बेहद करीबी बताए जा रहे थे, जो आरोप लग रहे हैं, और वो पार्टी के कैंपेन इंचार्ज थे, उनके जरिए 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत है वो दी गई। अब कोर्ट क्या कहती है देखने वाली बात है।